हेलो, हाय, सलाम, नमस्ते। बिहार में चुनाव है और चुनावी सरगर्मी तेज है। रईमा गांव है, हम यहां तक आ पहुंचे हैं ग्राउंड जीरो पे लोगों की राय लेने कि क्या हाल है और यहां कौन जीतने वाले हैं, कौन हारने वाले हैं, किसका दबदबा ज़्यादा है, लोगों का क्या राय है इस वक्त। यहाँ पे हमारे वरिष्ठ हैं एक, सबसे पहले मैं उनके पास जाऊंगा और जानूंगा कि उनका नाम क्या है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम मनक यादव नाम है। मनक यादव जी, क्या लगता है इस बार जो है यहाँ से कौन जीतेंगे, कौन हारेंगे? अभी तो यहाँ सबसे ज्यादा माहौल मोहम्मद सबीर का है। मोहम्मद सबीर, ये तो निर्दलीय है ना? उसी को लोग चाहता है, क्षेत्रीय नेता है और क्षेत्र में गरीब दुखिया के साथ बहुत काम किया है और बहुत गरीब से मिला जुला हुआ है, इसलिए लोग विशेषतर उसी को नाम ले रहा है। सबीर भाई। हाँ जी। और भी लोग हैं यहाँ पे, हम जानेंगे क्या हवा बह रही है, किसकी तरफ हवा का रुख है। सर अभी तो यही रुख है कि महागठबंधन की ही ज्यादा ही कुछ जोर पकड़ रहा है। आरजेडी का हर जनता चाहती है कि तेजस्वी यादव का ही मुख्यमंत्री पद में लेकिन क्षेत्र का जो मुद्दा रहता है वो तो विधायक की तरफ से जाता है, तो सर यही शब्बीर अहमद और इन दोनों में टक्कर रहेगी। शब्बीर अहमद में और ये अपने महागठबंधन के इसमें टक्कर रहेगी। बहुत सारे लोग कह रहे थे सुधांशु जी का भी अच्छा। नहीं सर, इधर तो मैं नहीं सुना हूँ कि कहीं बीजेपी का कहीं नामो निशान ऐसा कुछ। वो सुधांशु जी जेडीयू से हैं, इंडिया गठबंधन। जी जी, इधर ऐसा कुछ नहीं है। हम जानेंगे और भी लोगों से कि क्या माहौल है यहाँ पे, क्या हालात हैं, हवा का रुख किस तरफ है बिहार असेंबली इलेक्शन का। चचा, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। भोगिंदर झा। भोगिंदर झा, क्या लगता है आपको कौन जीतने वाले हैं, कौन हारने वाले? सबीर जीतेंगे। शब्बीर भाई जीतेंगे, हालांकि वो निर्दलीय उम्मीदवार है। हाँ, है तो निर्दलीय का, लेकिन जीतेंगे वही। अच्छा अच्छा। और उनका पूरा आशा है। जी जी, हम आगे जानेंगे कि शब्बीर भाई को क्यों यहाँ इतना पसंद किया जा रहा है। बहरहाल हम और लोगों की राय लेना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हबीब। मोहम्मद हबीब, क्या लगता है किन का वोट है इधर ज्यादा? इधर तो ज्यादा सबीरे का है। शब्बीर भाई का। ऐसे गरीब का मसीहा है, गरीब को ले बहुत सेवा बन के किया है। हाँ। बहरहाल इस गांव में जहां पे हम बैठे हैं सभी लोग ये कह रहे हैं कि शब्बीर भाई को ही वोट करेंगे। हम और लोगों की राय जानना चाहेंगे। हम धीरे धीरे इस तरफ भी बढ़ेंगे कि शब्बीर भाई को क्यों इतना पसंद किया जाता है। हम और लोगों की भी राय जानेंगे और जानेंगे कि इस बार हरलाखी विधानसभा में कौन लोग टक्कर में है। और लोग हैं, आप लोग यहाँ बीच में आए, थोड़ा आपका नाम क्या है आप बताएं थोड़ा। आप अच्छा ठीक है, आप लोगों में से जो लोग आना चाहते हैं, जो लोग, कम से कम नाम बताइए। नाम तो बिंदेश्वर राम है ना। बिंदेश्वर राम जी, कौन जीतेंगे क्या लगता है? यहाँ तो अभी किसी का नहीं कौन था, देखता है 2-4 दिन रहेगा तभी पता लगेगा। अच्छा अच्छा, अभी कुछ नहीं था, यहाँ चलता है। अच्छा चलिए, आप हमें ये बताइए कि मौजूदा विधायक से किस तरह की उम्मीद थी और कितना फुलफिल हुआ है? उससे हमरा सबका अभी कोनो इंटरेस्ट इस गाने नहीं हुआ है। बहरहाल यहाँ पे जानकारी उनके पास थोड़ी कम है, लेकिन मैं और भी जानना चाहूँगा। यहाँ पे शब्बीर भाई का नाम आ रहा है और सभी लोग ये कह रहे हैं कि टक्कर महागठबंधन और शब्बीर भाई में है। हम जानेंगे कि शब्बीर भाई को लोग इतना क्यों पसंद करते हैं। चचा, आप वरिष्ठ हैं, आप हमें बताएं कि क्या बात है कि लोगों की जबान पे सिर्फ शब्बीर भाई का ही नाम आ रहा है, हालांकि वो निर्दलीय है। इसलिए नाम आ रहा है जो कि यहाँ का जनता से बराबर मिले जुले रहते हैं, दुख सुख में जब खोजते हैं तो तैयार रहता है, इसलिए ज्यादा उसको पसंद करता है। जी, कोई एक ऐसी कहानी, कोई ऐसी वाकया जो आपके साथ घटित हुआ हो, जिसे आप जानते हो, जिस चीज ने आपको शब्बीर भाई की तरफ एकदम मोह लिया हो? इसलिए जो कि जब खोजते हैं तो वो पहुंच जाता है। अच्छा। कोई दुख हुआ, कोई मान ले विवाद हुआ, जब उसको खबर किए तो आ करके यहाँ तैयार हो गए। सुधांशु जी जीते हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को पहचानते न दर्शन दिया है। अच्छा, इसलिए हम लोग उसको ज्यादा पसंद करते हैं। निर्दलीय हैं शब्बीर जी, और यहाँ पे एकदम से काफी एक्सपीरियंस वाले लोग ये कह रहे हैं कि शब्बीर जी ही हमारे नेता हैं। चचा, आप ये बताएं कि आपने शब्बीर जी का नाम लिया है, मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या ऐसी बात है, कोई ऐसी दास्तान, कोई ऐसा वाकया, क्या चीज़ अच्छा लगा जो एकदम आप लोग शब्बीर
जी के वोट करने पे आमद है? वही तो, जबकि कोई जरूरत हुआ हाँ तो उनको जब हम लोग खबर करते हैं, हाँ। रात हो या दिन हो, वो पहुंच जाते हैं। लेकिन सुधांशु जी जो जीत के गए, हाँ। वो फिर लौट के हम लोगों का चेहरा दिखाने के लिए नहीं आए। हाँ। इसलिए हम लोगों का इरादा है, जो ये नजदीक में भी है, काम भी करते हैं, तो हम लोग उन्हीं को ये करेंगे, वोट देंगे। हाँ आप हमें बताएं, बैठें 2 मिनट बैठें आप। जी जी जी, आप महागठबंधन के बारे में कह रहे थे कि महागठबंधन इस बार जीतने वाले हैं। इस इलाके से महागठबंधन का दबदबा है और टक्कर में शब्बीर भाई है। हाँ, मतलब बाकी कोई दूसरा नहीं है, शब्बीर भाई और महागठबंधन के बीच में ही टक्कर चलने वाला है। तो आप मुझे ये बताएं कि महागठबंधन से लोग क्या उम्मीद रखते हैं? क्या तेजस्वी जी के लिए ही सिर्फ ये उम्मीद रखते हैं कि तेजस्वी जी का हाथ मजबूत हो, इसलिए महागठबंधन को वोट देना, या क्षेत्र का भी कुछ अपना कुछ ये है? ये तेजस्वी जी के ही उम्मीद से सर गठबंधन का ये जो है हो रहा है। हाँ, कि मतलब तेजस्वी जी की सरकार चूक ना जाए, खास करके इसलिए मतलब लोग महागठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं सर। सीपीआई इधर से खड़ी हुई है। जी 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 जी। तो आप कुछ ऐसा बताएं कि मतलब सीपीआई को लेकर के मतलब और लोगों के बीच में क्या नजरिया है, खास करके मतलब सीपीआई एक बिहार में कमजोर पार्टी मानी जा रही है, लेकिन चूंकि महागठबंधन में आ गई है तो मतलब ये सीट तो कमजोर पार्टी है सर, लेकिन महागठबंधन में तेजस्वी जी के हाथ पड़ने के बाद जो है सो कुछ मजबूती आई है। लेकिन मेन फोकस सर तेजस्वी जी का है, जिनके उनके हाथ पे है, इसलिए जनता उसको वोट करना चाह रही है। यहाँ के जो महागठबंधन के नेता हैं, जो विधायक के लिए चुने गए हैं, उसके बारे में क्या राय है? उसके बारे में सर हम लोगों को क्षेत्र से तो पहली बार, मतलब इससे पहले आई हुआ है, लेकिन हमारे अकल में तो पहली बार आ रहे हैं नाम यश पांडे जी। जी, लेकिन उतनी तो नहीं है। लेकिन रही टक्कर वाली बात, इसलिए कहें कि ये तो रियल है सर, जो है तो निर्दलीय उम्मीदवार शब्बीर अहमद। हाँ। लेकिन जनता के लिए वो हमेशा मतलब लोकप्रिय नेता है, जब भी खोजा उसको जरूरत दी है। लेकिन यहाँ पर महागठबंधन की वैल्यू इसलिए बढ़ रही है कि तेजस्वी जी का हाथ है। अच्छा, मतलब यानी कि अगर महागठबंधन जीत रहा है तो वो इसलिए नहीं जीत रहा है कि काम की वजह से, इसलिए जीत रहा है क्योंकि वो तेजस्वी जी का हाथ मजबूत करना है, इसलिए। हाँ, बाकी शब्बीर जी टक्कर इसलिए दे पा रहे हैं क्यों बने जी, लोग चाह रहे हैं कि उनका सरकार बने, तेजस्वी जी का सरकार बने, और शब्बीर जी इसलिए टक्कर दे पा रहे हैं कि यहाँ के लोगों के दिलों में रहता है सर। वो लोकप्रिय नेता है, जब भी इंसान की किसी भी संकट मुसीबत में खड़ा होते हैं वो, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी, तो और भी लोगों की राय जानेंगे, जरूर जानेंगे कि क्या हाल है। आप आए बीच में थोड़ा, मतलब आप अपनी राय बताएं। क्या नाम है सबसे पहले? सर मेरा नाम हुआ दिनेश कुमार यादव। दिनेश कुमार यादव, क्या लगता है कौन जीतेंगे? यहाँ से शब्बीर अहमद जीतेंगे। शब्बीर अहमद जीतेंगे? जी जी। कुछ ऐसी बातें शब्बीर अहमद की जो आपको अच्छी लगी है? देखिए, इससे पहले हमारे यहाँ का विधायक थे सुधांशु शेखर जी, उन जब से जीत कर गए हैं यहाँ से, जब तक अभी तक यानी फील्ड में घूमते नहीं है। जब वहाँ मान लीजिए क्या कहते हैं, जब जीत कर वहाँ गए थे, जीतने के बाद फील्ड में कभी नहीं आया, जीते और फिर उनको यानी पंखा छाप से जीता हुआ था। इस बार चले गए जदयू में, लेकिन जदयू में जाने के बाद उसको वहां से टिकट मिल गया, जैसे तैसे टिकट मिला। मिलने के बाद इससे पहले जीता, जो उनके पिताजी पहले जीते हुए थे ना, उसमें उनके पिताजी का यानी हार्ट अटैक के कारण, चाहे जिस कारण उनका डेथ हो गया, तो उनको पहली बार सहानुभूति वोट मिला हुआ था, यानी इनके पिताजी मर गए तो इनको दे दो वोट। सारा पब्लिक का मूवमेंट, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सारा आदमी एकत्रित होकर उनको वोटिंग किए। लेकिन वोटिंग करने के बाद कहे, यानी शब्बीर जी थे, उस टाइम भी थे शब्बीर जी, लेकिन उस टाइम शब्बीर जी का नहीं हो पाया। लेकिन फिर दोबारा जब चुनाव हुआ, तब पब्लिक को ये नजर में आया से शब्बीर जी हरलाखे विधानसभा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। और जीतने के बाद, जब 5 साल जीतने के बाद फील्ड में जगह जगह पर जाकर यानी सबसे मिले और सबका काम किए। जब भी कोई भी काम के लिए हम लोग, बहरहाल मैं ये कह दूं कि शब्बीर जी सभी के काम के लिए खड़े रहें। आप आए, आप कह रहे थे कि यहाँ सभी लोगों का मत है, तो आप भी अपनी बात रखें।
आपका कोई पक्ष है, आप पक्ष रखें, बात रखें, आपको क्या लगता है कौन जीतेंगे? जीतेंगे सबीर साहब। सबीर साहब जीतेंगे। जी जी जी। तो मतलब मैं आया तो आप कह रहे थे कि सभी लोगों का मत है, तो मैंने कहा कि सभी लोग अपना अपना मत रखें। तो कोई ऐसे आदमी बताइए जो और लोगों की भी पक्ष रख सके। पक्ष क्या, इस सप्ताह में ना मुख्यमंत्री के रूप में लालू यादव होना चाहिए। मतलब अभी तो तेजस्वी हैं, उनके लड़के तेजस्वी का उनका लड़का हुआ ना जी, तो उनका लड़का होना चाहिए मुख्यमंत्री के रूप में। तो अभी आप लोग भी शब्बीर जी को ही वोट करेंगे। आप में से और कोई आदमी है, आप आएंगे? आप आए, आप आ जाइए। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। सुशील ठाकुर। सुशील ठाकुर। किसको वोट करेंगे? सबीर को। शब्बीर भाई को जी। बहरहाल यहाँ पे मतलब शब्बीर 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 ही गूंज रहा है। शब्बीर 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 ये नाम गूंज रहा है। यहाँ पे कुछ सवाल है और लोगों के मन में, तो मैं सोचा कि वो भी पूछ लूं कि अगर शब्बीर जी यहाँ निर्दलीय से है तो अगर वो जीतेंगे तो क्या लगता है किस तरफ जाएंगे? आपसे पहले पूछेंगे हम। मुझे तो लगता है सर वही आरजेडी की तरफ जाएंगे निश्चित रूप से। मतलब यहाँ से आरजेडी अगर हारता भी है तो भी आरजेडी ही आवेगा? जी जी जी। अच्छा, मतलब महागठबंधन हारने के बाद भी महागठबंधन ही जीतेगा? जी सबीर, मुझे ऐसा उम्मीद है कि सबीर अहमद अगर जीत इधर से भी जाती है तो तेजस्वी के ही साथ होंगे, जहाँ तक ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है। बहरहाल यहाँ पे एक चीज है कि टक्कर है महागठबंधन का। सीपीआई का ये सीट है, सीपीआई और शब्बीर भाई के बीच में। और कहा यह जा रहा है कि अगर शब्बीर भाई जीतते हैं तो वो भी महागठबंधन में ही जा रहे हैं। ये बहुत अहम बात है। तो आप आगे आएंगे। क्या नाम है आपका, बताएं? नूर मोहम्मद साहब, क्या लगता है क्या माहौल है? देखिए माहौल अभी का जो है उसमें तो सबीर का ज्यादा वोट लग रहा है, लेकिन हो सकता है कहीं त्रिकोणीय न हो जाए बाद में चल के। वोट का तो माहौल लगभग 2-3 रोज में बदल जाता है, क्या करना है। तो हो सकता है कि त्रिकोणीय हो जाए। यहाँ पे सभी लोग शब्बीर भाई के काम का गुणगान कर रहे हैं। काम तो उनका बहुत अच्छा है। जब भी गरीबों का मसीहा है, जब भी कोई खोजा है तो 12 बजे रात हो या सुबह हो या खाना खाए हो या भूखे हो, आ जाते हैं टाइम से और काम भी कराते हैं। जहाँ तक भी काम कराए हैं, जितना ये हारा हुआ विधायक काम कराए हैं आज तक, सुधांशु जी हो चाहे जो भी हो, आज तक कोई काम ऐसा नहीं हुआ है। उनका काम बहुत अच्छा है, इसलिए निर्दलीय से भी आ सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि शब्बीर जी को लोग पसंद करते हैं। वो यहाँ से विधायक के तौर पे नहीं चुने गए, लेकिन फिर भी उन्होंने जनता का ख्याल रखा है। आप काम क्या है चाचा, थोड़ा सा और कुछ इस विषय में रोशनी डालें। इसलिए कि हम लोग को उम्मीद है जो यदि शब्बीर जी भी यहाँ से जीतेंगे तो वो भी जाएंगे महागठबंधन में। अच्छा, मान लीजिए कि वो दूसरा तरफ, हम लोग को उम्मीद है जो दूसरा तरफ नहीं जाएगा। जी जी। इसलिए हम लोग शब्बीर जी को चाह रहे हैं। अच्छा अच्छा। आप कुछ ऐसा घटना बताएं, ऐसी कुछ बात बताएं जो ऐसा लगे कि मतलब शब्बीर जी की तरफ लोगों को खींचता हूँ। शब्बीर जी हैं भाई, गरीब को जो है सो मसीहा है, जो रात बिरात खोजता है तो तुरंत आ जाता है। हर नाई जितना ही तो वो अपना मुकद्दर का बात है। इस बात हम लोग इरादा बना लिए हैं कि शब्बीर जी के वोट देंगे। हाँ, जो हालत में हो उन्हीं को देंगे। और हाँ, हर जगह की बात है, टिकट नहीं मिला उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। हाँ, उम्मीद है जी जितवे करेगा बस। आप कुछ कह रहे थे? हाँ कहिए। इसलिए कह रहा हूँ सबीर अहमद जी को कि एक बार हमारे गांव में 9 दिन के लिए बिजली गायब हो चुकी थी। हम लोग गर्मी में इतने परेशान थे सर, इतने परेशान थे जो मतलब हर जगह दरवाजा खटखटाया। लेकिन लास्ट टाइम में हम लोगों ने सबीर अहमद जी से कहें कि सर ऐसी ऐसी बात है, हम लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो उसने आए हमारे यहाँ, हमारे दरवाजे पे बैठ के, कम से कम काफी आदमी वहाँ इकट्ठे थे। फिर उनको सारी घटना से बताया। उसने तुरंत फोन करके जहाँ तहाँ जैसे भी उनकी लिंक हो सारा काम करवाया और कहा कि ठीक है आप लोग घबराइए नहीं, 24 घंटे में बिजली आएगी क्यों नहीं। जबकि ये बात विधायक तक सुमन जी से भी बताया गया था, लेकिन उसको कोई रिप्लाई नहीं थी इन विषय पे। लेकिन इन्होंने जनता के लिए 9 दिन से परेशान आदमी को इसने 24 घंटा में काम करवाने की सर काम किया उन्होंने। तो इससे सर यही है कि हम लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं वो। बहरहाल इस बार हरलाखी विधानसभा में चुनावी मुद्दा रहेगा, मतलब लोकल मुद्दा रहेगा चुनाव में, कि लोकल जो काम करेगा उसे जनता पसंद करेगी। आप में से आए कुछ लोग, आप लोग जो लोग बोलना चाहते हैं आए, आप लोग थोड़ा आए ताकि आप लोग अपनी राय रखें, आप लोगों की बात मतलब जो मन में है वो रखें। क्या लगता है कौन जीतेंगे?
देखिए इस बार तो तीनों पार्टी आए हैं, अच्छी तरीका से आए हैं। निर्दलीय से सबीर जी भी आए हैं, सुधांशु शेखर जी हैं, नामनेश पांडे जी हैं। अभी वोट है, इलेक्शन है, तो आज इस गांव में पहले सर्वे कीजिए कि सुधांशु शेखर को कितने आदमी जानते होंगे इस एरिया में। अभी जाइएगा वोट करने, वोट मांगने के लिए आपको जनता क्या जवाब दीजिएगा? आप जनता को किस आधार पे आप जाइएगा जनता से वोट लेने के लिए? सबसे पहले तो ये प्रश्न, जब से वो विधायक बने, जैसे कि दिनेश भैया ने बोले कि लोग उसके पापा हार्ट अटैक से देहांत हो गए थे, इसके बाद लोग इमोशनल में आके सारे वोटिंग कर दिए। एक तरफा वोटिंग ही समझ लीजिए कि एक तरफा वोटिंग, हिंदू मुसलमान ये सारी छोड़ के लोग एक इंसानियत के नाते उसे वोटिंग किया। लेकिन आज तक क्षेत्र में क्या हुआ नहीं हुआ, कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो जिम्मेवारी हम ये जानते हैं कि जिम्मेवारी वाले इंसान हो। आज हमारे जो सिर्फ 2 किलोमीटर के दायरे में सबीर भाई का घर है, कोई भी परेशानी होती है, जो भी परेशानी होती है, हमने उसको जाकर सुनाते हैं और आते हैं, खड़े उतरते हैं। जैसे जनता की राय आपने जाना है, बड़े चाचा हैं, सब आदमी बैठे हुए, सबके रिपोर्ट आपने जाना। सिर्फ सबीर भाई क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि वैसा किए हैं, हर आदमी के साथ, हर व्यक्ति के साथ वैसा रिलेशन बना के रखे हुए हैं कि हर आदमी के दिल में आज समाये हुए हैं। इस बार लगता है कि इस बार शायद निकल जाए। अच्छा, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है। मोहम्मद जाहिद है। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं दरवाजे पे, और थोड़ा दूर वहाँ चचा हैं, चचा से जानेंगे कि क्या है। चचा, हम आपसे आपकी राय जानने आए हैं। आप अपना नाम बताइए। आप अपना नाम बताइए। नाम सुफल विशाल। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि क्या लगता है, आपका अनुभव क्या कहता है, कौन जीतेंगे? हालत तो खराब रही है, हालत ठीक है थोड़े। के जीते ये बेर वोट में से? कहिए के जीत लिया, कहियो ना तो जीता के कहिए के साथ में वो जीता देकर पार्टी केका पार्टी एक पार्टी जी क्या कहिए। अच्छा, सभी लोग सबीर भाई का नाम ले रहे हैं। जी जी जी। सब से एक दिस से यहाँ के 10 था, एक क्यों जी नरेश वाले में होनी चाहिए वो, ठीक वो सब पर थी, सब बेल कही हमारा ठीक है का आगे बकार करना पड़े है। बहरहाल यहाँ पे एक मत एक राय बनती जा रही है। यहाँ लोगों के बीच में ऐसा नहीं है कि लोग ये कह रहे हैं कि मतलब दूसरे पार्टी के बारे में बात करें। हाँ, ये जरूर सुनने में आ रहा है कि महागठबंधन जो है यहाँ पे टक्कर रहेगा। कई लोगों का ये कहना है कि सबीर जी दूसरे नंबर पे आएंगे, और ज़्यादातर लोगों का कहना है कि सबीर जी जीत जाएंगे। बहरहाल मैंने सवाल किया कि अगर सबीर जी जीतते हैं तो क्या वो एनडीए का हिस्सा बनेंगे, तो लोगों को पूरा यकीन है कि वो एनडीए का हिस्सा नहीं बनेंगे। देखना ये है कि ये जो जोश जुनून है ये वोट में बदलता है या नहीं बदलता है, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल मैं आपको यहीं छोड़ता हूँ। ये वीडियो आपने देखा इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू।